नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। और 20,000 वैकेंसी आपकी टीजीटी और पीजीटी की यूपी में निकलने वाली है। और एक इसके साथ में और खुशखबरी है कि DSSB जो पीआरटी जो प्राइमरी लेवल का एग्जाम होता है उसमें भी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी 423 आने वाली है। उसकी सूचना अभी शाम तक आप लोगों को डिटेल में दे दी जाएगी। तो आज स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन, यानी वन लाइनर का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? धीमी थकावट। क्या होता है? एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? धीमी थकावट। और नेक्स्ट है स्किन फोल्ड। कैलिपर मापता है, यह मापता है शरीर की चर्बी को मापता है। और संचलन का शीघ्र पुनरावृत्ति, यानी मूवमेंट जो होते हैं उसके शीघ्र पुनरावृत्ति किससे रिलेट करेगी? फिटनेस हो जाएगा। पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है? यह होता है अत्यधिक प्रशिक्षण। VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है आराम के द्वारा। आंखों की चोट हम देखते हैं विशेषकर कैसे देखते हैं? मनोरंजक खेल के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं मालिश क्या है? मालिश एक वैज्ञानिक कला और हस्त कौशल है। अगर पूछा जाए मालिश क्या, तो मालिश क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक कला और हस्त कौशल। नेक्स्ट है हम स्टाफ बोर्ड कहां देख सकते हैं? तो स्टाफ बोर्ड को कहां देख सकते हैं? गोला फेंकना रिलेट कर जाएगा यहां पे। और नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी उर्वस्थि। उर्वस्थि यानी कि जांघ की जो हड्डी होती है फीमर बोलते हैं। और सबसे छोटी कान की हड्डी स्टेपिज होती है। और कौन सा रक्त समूह जो है यूनिवर्सल डोनर होता है? ये O होता है। जबकि AB क्या होता है? सर्वग्राही होता है। और एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना उपयुक्त बताया जाता है? तो ये हो जाएगा 46 ग्राम यहां पे। नेक्स्ट देखते हैं दिया हुआ है विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या होगा? सूर्य की किरणें। विटामिन से रिलेटेड वीडियो प्लेलिस्ट में दिया है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। विटामिन के क्वेश्चन कोई भी छूट के बाहर नहीं जाएगा। कल की वीडियो में भी विटामिन से रिलेटेड बहुत से अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए थे। एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है, तो ये होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर दिया होगा तो ये भी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दिया हुआ है सूखा रोग रिकेट्स जिसको बोलते हैं किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। शरीर में धमनियों का कार्य होता है हृदय से रक्त ले जाना। जो धमनियों का क्या कार्य होता है शरीर में? हृदय से रक्त ले जाना। रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और जबकि विटामिन डी का आप लोग को कमेंट के माध्यम से बताना है क्या होता है। मानव में सामान्य धड़कन दर है 72 बार प्रति मिनट। जो सामान्य धड़कन की दर होती है वो 72 बार प्रति मिनट होती है। और कई बार ये क्वेश्चन हमने रिपीट कराया है। कर्णपटही झिल्ली कहां देखी जा सकती है? तो ये कान में देखी जा सकती है। और शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक कौशल का विकास करना। नेक्स्ट देखते हैं मनोविनोद को से आप क्या समझते हैं? तो मनोविनोद से आप क्या समझते हैं? तो ये हो जाएगा खेलकूद। जबकि भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1920 में हुई थी। और वर्ष 2004 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित किए गए थे? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये एथेंस में आयोजित किए गए थे ओलंपिक 2004 में। और गहन अध्ययन यानी लर्निंग का घटक है। तो गहन अध्ययन लर्निंग का घटक क्या है? समय हो जाएगा। गहन अध्ययन का थॉर्निक नियम है प्रभाव का नियम। और ये थॉर्निक नियम दिया हुआ है यहाँ पे थॉर्नडाइक के द्वारा ये नियम दिया गया है। थॉर्नडाइक के द्वारा अभ्यास का नियम भी दिया गया है और तत्परता का नियम भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीसी का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल कैडर कोर होता है। और नेक्स्ट दिया हुआ है किसका उखड़ा जोड़ डिसलोकेशन हम देख सकते हैं? तो कंधा हो जाएगा। अध्यापन की एक विधि कौन सी हो जाएगी? अध्यापन की एक विधि है प्रदर्शन विधि। जबकि शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण होता है अच्छा निष्पादक यानी परफॉर्मर। अच्छा निष्पादक हो जाएगा शारीरिक शिक्षा अध्यापक का एक गुण होता है। अंगुली की चोट के लिए किस प्रकार के बैंडेज का उपयोग किया जाता है? जो बैंडेज यूज किया जाता है ट्रायंगुलर बैंडेज का उपयोग किया जाता है उंगली की चोट के लिए। सांप के काटने पर क्या किया जाता है? चूसण किया जाता है।
जल जाने पर आप क्या करेंगे, तो कंबल से ढक देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है अगला ओलंपिक कहां आयोजित होंगे, तो ये बीजिंग से रिलेटेड दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे अगला ओलंपिक दिया हुआ है जो। नेक्स्ट, विश्व कप क्रिकेट कब आरंभ हुआ था, तो ये आरंभ हुआ था 1975 में। 1975 का विश्व कप जीता था क्रिकेट का वेस्ट इंडीज ने, और दूसरा विश्व कप भी वेस्ट इंडीज ने जीता था, जबकि तीसरा जो विश्व कप हुआ था वो जीता था 1983 में भारत ने, और जबकि 2011 का भी वर्ल्ड कप जो हुआ है वो भारत ने जीता महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। 1983 में कप्तान थे कपिल देव, जबकि 2007 का T20 वर्ल्ड कप भी भारत ने जीता है महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। और 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर ये वर्ल्ड कप जीता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कप क्रिकेट के बाद में आ गया, एक ट्रैक में एक लाइन की चौड़ाई होती है 1.22 मीटर होती है। किस प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना आवश्यक है, श्वासन करना आवश्यक है। पीठ की समस्याओं और पीठ दर्द से बचने के लिए किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए, भारी सामानों को कभी नहीं उठाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सैल में चोटें कैसे लगती हैं। जब खेल के नियमों का पालन नहीं किया जाता तो सैल में चोटें लगती है। मानव शरीर में मुख्य ग्रंथ यानी मास्टर ग्लैंड कौन सी होगी, तो ये हो जाएगी पिट्यूटरी ग्रंथ। नेक्स्ट दिया, ओलंपिक खेल कहां आरंभ हुए थे, तो ये ग्रीस में अपना आरंभ हुए थे। प्रेरणा कैसे पैदा की जाती, तो ये कौशल को देखकर प्रेरणा पैदा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है। व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है, यानी अगर पूछा जाए शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है, व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है क्रिकेट के एक टेस्ट में एक ओवर में कितने बाउंसर फेंके जा सकते हैं, तो ये 2 हो जाएगी संख्या। प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है, तो प्रशिक्षण अवधि में यानी थकने के लिए जो आवश्यक होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण हमको थकान महसूस होती है। प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग होता है टीबी। और कमान विधि का उपयोग आप कहां करेंगे, तो ये मार्चिंग में करेंगे। तो कमान विधि का उपयोग कहां किया जाएगा, ये मार्चिंग में किया जाएगा। खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण संस्थान द्रव्य सर्व साधन हो जाएंगे। और नेक्स्ट है, एक कोच का गुण होना चाहिए। एक कोच का गुण कैसा होना चाहिए, गुण जो होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, आत्मविश्वास उसके अंदर होना चाहिए कोच के अंदर। सीट अप का उद्देश्य पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना, जबकि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में हम देख सकते हैं कि क्या लीग कम नॉकआउट। नेक्स्ट है, एक शिविर के द्वारा आप क्या सीखेंगे, तो एक शिविर के द्वारा अनुशासन सीखेंगे। एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है, 38 इंच होती है। फुटबॉल में आप गोल पोस्ट का रंग कैसा देखते हैं, तो ये सफेद देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुटबॉल में ब्राजील के लिए पेले ने कितनी बार खेला, तो ये कितनी बार खेला, तो ये 2-2 हो जाएगा। खो खो खेल की समय सीमा होती है 55 मिनट होती है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यहां पे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से संबंधित है, निशानेबाजी से रिलेट करते हैं। जबकि स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है, तो प्रधानाचार्य की होगी, जो सफाई कर्मचारी, शिक्षक और विद्यार्थी। हेप्टाथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं, तो ये होते हैं 7। लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी है, तो लचीलापन बढ़ाने के लिए व्यायाम जरूरी है मुक्त हस्त व्यायाम। तो लचीलापन की अगर बात की जाए तो उसके लिए मुक्त हस्त व्यायाम जरूरी होगा। ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है मुक्त हस्त व्यायाम जरूरी है। जबकि शारीरिक विकलांगता होती है रोग के कारण होती है। जो शारीरिक विकलांगता किसके कारण होती है, रोग के कारण होती है। जबकि शारीरिक क्रिया विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या समझ सीखते हैं, तो मानव शरीर की क्रिया, शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं, तो मानव शरीर की क्रिया सीखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है प्रतियोगिताओं में तैराकी के कितने प्रकार होते हैं, तो ये होते 10। रक्त क्या है, द्रव उत्तक है। और अगर ये पूछा जाए रक्त कैसा उत्तक है, तो ये संयोजी उत्तक भी होता है। द्रव उत्तक है, संयोजी उत्तक। अभ्यास योजना क्यों जरूरी, तो अभ्यास योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्यमान कक्षा की तैयारी करने के लिए अभ्यास योजना जरूरी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है सभी के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है क्या है, मैदान हो जाएगा। सभी अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं यानी प्रतियोगिताएं किसके नियम के अधीन होनी चाहिए, तो IAAF के अधीन होनी चाहिए। अपील कमेटी की जूरी में शामिल होने चाहिए 3 या फिर 5 सदस्य शामिल होने चाहिए। सभी स्प्रिंट दौड़ों में एक स्टार्टर को उपयोग करना चाहिए, क्राउच स्टार्ट।
महिला 100 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई होती है 0.84 मीटर। नेक्स्ट है मैराथन दौड़ की मानक दूरी जो होती है डिस्टेंस होती है 42.195 किलोमीटर, जबकि ऊंची कूद प्रतियोगिता का लैंडिंग क्षेत्रफल होना चाहिए 5x3 मीटर। नेक्स्ट है 60 फुट वृत्त का भीतरी व्यास होता है, ये कितना होता है 2.135 मीटर होता है। जबकि ओलंपिक खेल जो 1992 में 100 मीटर पुरुष के विजेता थे ये थे कार्ल लुईस थे। और एशियाई खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रतियोगी कौन है, तो ये है साइनी अब्राहम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइनी अब्राहम हो जाएगा। जबकि महिला भाला फेंक प्रतियोगिता के लिए भाले का भार होना चाहिए 600 ग्राम होना चाहिए। अपोलो देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे, तो ये फिथियान खेल खेला जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपोलो देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले जाते थे, तो ये फिथियान खेल खेला जाता था। और ये 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। आने वाली DSSP PRT की वैकेंसी जो फिजिकल एजुकेशन की न्यू वैकेंसी ऐड कर दी गई है वो आने वाली है। अब यूपी TGT के 20,000 वैकेंसी आने वाली है। बिहार में एग्जाम जो होने वाला है, बिहार में प्रेजेंट टाइम में एग्जाम स्थगित किया गया, लेकिन आने वाले समय में वो एग्जाम होगा। और इसी तरीके से राजस्थान में फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज के लिए, सारी वैकेंसीज के लिए आप लोग यहाँ पे हमसे KVS में फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसीज जो आती हैं उसके लिए आप लोग इस पे मैसेज करके आप लोग ऐड हो सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से। और नोट्स के लिए आप लोग को 500 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। PDF के रूप में आपको नोट्स मिलेंगे जो होंगे आपके बहुविकल्पी यानी MCQ प्लस 1 लाइनर्स के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया, तो यह बजाया गया था 1952 में। वयस्क मनुष्य में नब्ज दर का रेंज क्या है, तो नब्ज दर की रेंज होती 70 से 80। शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य है तो संरक्षण देना, जो लंबी हड्डियां होती हैं वो शरीर में संरक्षण देने का कार्य करती है। जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आर्थियोलॉजी कहा जाता है। जबकि असफलक अस्त स्थित होती है, कहां स्थित होती, ऊपरी पीठ में स्थित होती। खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि है अनुप्रेषण विधि। जबकि हॉकी में गेंद एक गोल रक्षक के पैरों में फंस जाती है तो उसके बाद खेल पुनः आरंभ कैसे किया जाता है, तो ये बुल्ली के द्वारा शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लंबी कूद में टाई को ब्रेक करने के लिए पहले प्रयास के निष्पादन पर विचार करना चाहिए। अगर पूछा जाए पहले प्रयास के निष्पादन विचार करना चाहिए किसमें, तो लंबी कूद में टाई को ब्रेक करने के लिए। एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई होती है कितनी होती है, 50 मीटर होती है। वॉलीबॉल कोर्ट का आकार होता है 9x18 मीटर होता है। नए नियमों के अनुसार वॉलीबॉल के एक गेम के पहले 4 सेटों में अधिकतम पॉइंट होते हैं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर जाते हैं, दिया हुआ है आपका एक बास्केटबॉल का भार होता है 567 से 650 ग्राम। और आप लोगों को पार्ट 1 मिल जाएगा 5 सितंबर से। जिसने भी पेमेंट कर दिया 5 सितंबर को आप लोगों को नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बास्केटबॉल में में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं, ये 7 होते हैं। बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि होती है, ये होती 3 मिनट की। खो खो में कितने क्रॉस लेन होते हैं, ये 8 होते हैं। जबकि जूडो में अधिकतम पॉइंट होता है इप्पोन होता है, जो इसको बोलते हैं पॉइंट, अधिकतम पॉइंट को इप्पोन बोला जाता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 28 होती है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता का क्या नाम दिया जाता था, तो जैतून के पत्तों से बना मुकुट दिया जाता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था, यह धनुर्विद्या के लिए अद्वितीय था। मानव शरीर में पानी की मात्रा होती 70%। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। जबकि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोएब अख्तर को जाना जाता है। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कल ही ये क्वेश्चन कराया गया था 1932। प्रथम एशियाई खेल 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये रिपीट हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस ये आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और जिसको भी हमारे ग्रुप से ऐड होना तो 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग ऐड में फिजिकल एजुकेशन लिख के सेंड कर देंगे, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और नोट्स के लिए आप लोग को 500 रुपीज का पेमेंट करना होगा। जो 10,000 क्वेश्चन होंगे उसमें आपको पहला पार्ट मिल जाएगा 5 सितंबर को। जिसने भी पेमेंट कर दिया उसको 5 सितंबर से नोट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। PDF के रूप में ये नोट्स मिलेंगे और पेमेंट की पूरी डिटेल आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे दे दी जाएगी। आप लोग व्हाट्सएप पे करिएगा, कुछ लोग मैसेज कर देते हैं, मैसेज ना करिएगा प्लीज, आप लोग व्हाट्सएप पे करिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपको तुरंत लिंक शेयर कर दिया जाता है, वहां से आप लोग फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो नए वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में। और जिन लोगों का एग्जाम हरियाणा PTI का लगा हुआ है
तो वो लोग अच्छे से तैयारी करते रहो। जितनी भी वीडियोज हमारे चैनल पे पड़ी हुई, एक बार उन वीडियोज को विजिट अवश्य करें।